बिहार मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कई मुद्दे हैं शिक्षकों के लिए और शिक्षक अपने मुद्दों को लेकर के आज फिर से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू जी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्र चलते हैं, आप लोग मांग को लेकर के भी बैठते हैं। इस बार कौन सी मांग है जो इस बार आप लोग इतने सारे शिक्षकों के साथ बैठे? निश्चित तौर पर आपने कहा कि जब सदन बैठती है, महासरकार की महापंचायत लगती है, तो हम अपनी फरियाद को लेकर आ जाते हैं। और यह फरियाद नई नहीं है, यह सरकार के द्वारा उत्पन्न की गई समस्याएं हैं जिसको निदान के लिए हम यहाँ आते हैं। और अभी वर्तमान समय जो स्थितियां हमारे सामने है, 20 वर्ष से हम काम कर रहे हैं और हमारे नियमावली में जो प्रावधान है, हम उस नियम को लागू करवाने के लिए कोई नई मांग हमारी नहीं है। जो नियम सरकार ने हमारे लिए दिया, उस नियम को सरकार लागू नहीं कर रही है और 20 वर्षों का मामला है, उसी को लेकर हम आए हैं। जो हमारा प्रोन्नति का सवाल है कि 12 वर्ष में मुझे वेतन उन्नयन का लाभ का प्रावधान है, हमारे लिए 8 वर्ष में स्नातक ग्रेड में शिक्षक होने का प्रावधान है, हमारे लिए 5 वर्ष स्नातक ग्रेड में होने के बाद प्रधानाध्यापक का प्रावधान है। लेकिन सरकार 20 वर्षों से भी शिक्षकों की ऐसे प्रमोशन को निगल गया है। हम सरकार के मुंह में हाथ डालने आए हैं और यहाँ निकालने आए हैं कि आपने जो शिक्षकों का प्रमोशन निकल गया, आप उनको दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो इससे भी बड़ा भयानक स्थिति होगा। साथ ही शिक्षकों को जो खंडित करने की सरकार की षड्यंत्र है, हम इसका पुरजोर लगातार विरोध करते रहे हैं। और विरोध इसलिए करते रहे हैं कि एक ही विद्यालय में खंड खंड नाम का शिक्षक, नियोजित शिक्षक है, नियमित शिक्षक है, विद्यालय अध्यापक है और विशिष्ट शिक्षक है। इस तरह के जो नाम है, इनको सरकार को इस नाम को एकीकृत करिए, एक नाम बनाइए जो सहायक शिक्षक है। और सहायक शिक्षक का जो सुविधाएं हैं, जो वेतन है 9300 से 34,800 का, साथ में वेतन का पुनरीक्षित वेतन आप उन्हें दीजिए, और राज्यकर्मी का जो सुविधाएं हैं उन्हें दीजिए। अभी आपने देखा सक्षमता परीक्षा के नाम पर विशिष्ट शिक्षक नियोजित में से बना दिए गए, और हालात क्या हुई, उन्हें सेवा निरंतरता नहीं दी गई। आज जितना वेतन पा रहे थे उनका वेतन घट गया, और राजकर्मी का नाम दे दिया, हवा दे दिए राजकर्मी। वो किस तरह के राजकर्मी है कि न वेतन सुविधाएं उनको राजकर्मी का है, न ही अन्य सुविधाएं हैं, तो फिर किस प्रकार के राजकर्मी? ऐसे जो समस्याएं हैं उनको हम निदान करने यहाँ बैठे हैं। और आप एक ही विद्यालय में देखिए, जो शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक हैं उन्हें 12,000 का वेतन पर काम करवा रहे हैं। तो इस तरह की जो भ्रांतियाँ और खामियाँ हैं उसको दूर करना मेरा मकसद साफ है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, और शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए शिक्षकों की हालात को तंदुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन पप्पू जी, आपने जिस तरीके से कहा कि सभी को सहायक शिक्षक के नाम से मतलब नामकरण होना चाहिए, लेकिन परीक्षा तो सभी लोग दिए हैं, तो जिस हिसाब से परीक्षा दिए उस हिसाब से उन लोगों का नाम भी पड़ा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया है, तो क्या समानता कैसे हो जानी चाहिए? सबसे बड़ी बात यहाँ आपने जो परीक्षा का सवाल किया कि परीक्षा सवाल नहीं है, परीक्षा के आड़ में शिक्षकों को गुमराह करने का जो सरकार का नीति है, सवाल ये है कि आज 2 परीक्षाएं सरकार ने सक्षमता ली, राजकर्मी का हवाला देखे। 2 परीक्षाएं होने के बाद भी आज शिक्षक विरोध कर रहे हैं। जो परीक्षा देके विशिष्ट बने हैं वो विरोध कर रहे हैं, उनकी हकमारी हो गई और हम परीक्षा नहीं दिए। यहाँ बहुत लोग हैं जो परीक्षा, लाख शिक्षक अभी भी बिहार में है जो परीक्षा नहीं दिए हैं, परीक्षा नहीं भी देंगे, वो मन नहीं देंगे, क्योंकि सरकार ने जो जाल फैलाया था उस जाल में तो हमारे कुछ साथी फंस गए। अब ये फंसने वाले नहीं है। यानी कि दोनों जो परीक्षा दिए वो भी जो नहीं दिए, दोनों ही परेशान है। निश्चित तौर पर मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि जो परीक्षा दिया वो तो जाल में फंस गया। अब सरकार इन्हें भी जाल में फंसाना चाह रही, जो परीक्षा का विरोध कर रहे हैं कि अगर आप मेरे परीक्षा लिए और राजकर्मी इसको बना दिए, इनको राजकर्मी का सुविधा दीजिए। जब आप उन्हें राजकर्मी का सुविधा नहीं दी तो मैं भला परीक्षा क्यों दूंगा? मैं आप 20 नहीं, अगर 3 नहीं, 4 नहीं, 20 बार भी परीक्षा लेगा तो हम परीक्षा का विरोध करेंगे। आप शिक्षकों को राजकर्मी का सुविधा दीजिए, बाकी तब आपसे बात हम करेंगे। क्या चाहते क्या? हम चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु तमाम शिक्षकों को एक समान सेवा दे, उनकी सुविधाएं दे और उन्हें तमाम सुविधा मुहैया करावे। और इस मसले पर हम यहाँ बैठे भी हैं और सरकार से हम चाहेंगे निदान हो। सरकार अगर निदान हमारी नहीं करेगी तो 2025 अभी तक तो हमने परीक्षा दी है ना,
5 वर्षों में। अब तो सरकार की बारी आ गई इन्हें परीक्षा देने का। तो जब शिक्षक परेशान रहेगा, शिक्षक त्रस्त रहेगा, शिक्षक की हकमारी होगी, तो क्या वैसी सरकार को रहने का अधिकार भी नहीं है। और हम तो भाई वोटर भी हैं, वोट भी देते हैं, वोट करवाते भी हैं और फिर उसका काउंट भी करते हैं। कहने का मतलब कि शिक्षकों के हाथ में बहुत कुछ है। निश्चित तौर पर अगर शिक्षकों की हालात नहीं सुधरी तो निश्चित तौर पर सरकार को इसका खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्या धरना स्थल पर आज भर बैठेंगे या फिर आगे भी बैठने की बात? अगर सरकार के साथ हमारी बातचीत सहानुभूतिपूर्वक और सम्मानजनक होती है तो फिर उस तरह हम आगे निर्णय लेंगे। अगर नहीं होती है तब मुझे क्या करना हो, अगली रणनीति हम लोग तय करेंगे। देखिए कि साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जो शिक्षक परीक्षा दे दिए हैं वो भी परेशान है, जिन्होंने नहीं दिया वो भी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल में बैठे हैं। समानता की बात कर रहे हैं, सभी को समान वेतन मिले। अगर राज्यकर्मी के दर्जा की भी बात करें तो वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो फिर जो परीक्षा नहीं दिए हैं तो वो तो सवाल करेंगे ही। ऐसे में आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल में बैठे हैं अपनी मांग को लेकर के। अगर इन लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो आगे की भी रणनीति बनाई जाएगी। और साफ तौर पे कहा है शिक्षकों के हाथ में बहुत कुछ है। अगर इन लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है, रणनीति बनाएंगे और इस परीक्षा में इस बार किसे पास और किसे फेल करना है इन शिक्षकों के हाथ में है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अंकिता सिंह, कोशिश न्यूज़, पटना।